हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस चैप्टर के बारे में आप लोग पहले पढ़े हो 9 क्लास में। 10 क्लास में थोड़ा और आगे पढ़ोगे। 10 क्लास में क्या पढ़ोगे? डिस्टेंस फार्मूला निकालोगे एक्स्ट्रा, दैट इज, और सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। तो आज का क्लास में हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे इसके बारे। जो क्लास 9 में पढ़े थे उसका थोड़ा सा जैसे रिवीजन टाइप होगा, और थोड़ा और आगे जाएंगे क्या क्या है क्लास 10 में बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? पहले, इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच describes the location of a point in a plane by the help of two perpendicular axes or two perpendicular lines। अभी इस चीज को अभी बोर्ड में लिख के दिखाते हैं। अभी देखो, टू परपेंडिकुलर लाइंस, मान लो दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, एंड perpendicular line that is y dash. Both these lines x dash, y and y dash intersect at point मान लो 2. That means x o x dash, that is x axis. x axis क्या है? x o x dash, y o y dash, that is y axis. X axis, y axis, y o y dash. This point of intersection, that is o, is known as origin. O is origin. इसको पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से हम राइट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तरफ आएंगे तो नेगेटिव, डाउन आएंगे तो वाई डैश की तरफ, दैट इज ऑल्सो नेगेटिव। दैट मीन्स ओ एक्स इज पॉजिटिव, ओ वाई इज पॉजिटिव, ओ एक्स डैश नेगेटिव, o y dash is also negative. That means ox, oy, ox and oy positive, ox dash and oy dash, ox dash and oy dash negative. ठीक है। मान लो इन दिस एक्स एक्सिस कोई भी पॉइंट, मान लो ये, मान लो दिस पॉइंट 1 2 3 4, ये 3 का मतलब +3, ठीक है। मान लो दिस इज 1 2 3 4, दिस 4 का मतलब +4, 1 2 3। मान लो दिस पॉइंट दैट इज -3, ठीक है। ऐसे नीचे की तरफ आएंगे 1 2 3 4, मान लो दिस पॉइंट दैट इज -4। तो हम ऐसे लोकेट करेंगे ऑन दिस प्लेन। तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन, या कार्टेशियन प्लेन, या कोऑर्डिनेट प्लेन। इस प्लेन को क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, और कोऑर्डिनेट प्लेन। एक्स वाई प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन यानी कोऑर्डिनेट प्लेन। अभी देखते हैं, यहां पे मान लो कोई पॉइंट है, मान लो यहाँ है तो कोई पॉइंट लेंगे, तो इसको कैसे हम लोकेट करेंगे? हम एक्स एक्सिस में जाएंगे 1 2 3, ऐसे करके ऊपर जाएंगे, मान लो दिस इज 3 1 2 3, तो ऊपर जाएंगे
1 2 3 4 ऐसे ये आएगा, ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट मान लो P, इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, मान लो x y। तो x का वैल्यू कितना है 1 2 3, ये 3 बन जाएगा। y का वैल्यू कितना 1 2 3 4 बनेगा। तो हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को 3 और 4 लिखेंगे। अभी देखेंगे कोई भी पॉइंट ऑन दिस एक्स एक्सिस, मान लो 2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस वाई एक्सिस। इस पोजीशन, कोई भी पॉइंट ऑन दिस एक्स एक्सिस विल बी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट मान लो दिस 3 ऑन दिस वाई एक्सिस will be perpendicular to x axis. That means any point on the x axis is perpendicular to y axis, perpendicular to y axis, ठीक है। दैट मीन्स ये जो कोई भी पॉइंट लेगा ये होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट मान लो एक्स एक्सिस में है, मान लो इस पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज 1 2। इस पॉइंट मान लो, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं के। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू क्या है के, x का वैल्यू 2, y इस लाइन में है मतलब y का वैल्यू 0। y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो दिस x कोऑर्डिनेट दैट इज 2, इसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है। इस वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है। कोई भी पॉइंट होता है, दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। दैट मीन्स वन इज एब्सिसा, अदर इज ऑर्डिनेट, ठीक है। इस जो परपेंडिकुलर लाइन्स होते हैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दैट मीन्स बोथ एक्सिस ऑल्सो, दीज एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दैट मीन्स इस प्लेन को ये दोनों जो परपेंडिकुलर लाइन्स इक्वली डिवाइड कर देते हैं 4 क्वाड्रेंट में। अभी करते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। अभी देखो इसको नंबरिंग करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट नंबर 1, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये जो दोनों परपेंडिकुलर लाइन इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। 1 पार्ट इज इक्वल टू 1/4 पार्ट ऑफ दिस प्लेन। तो इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। इस जो क्वाड्रेंट विल बी नंबर फ्रॉम ओ एक्स एंटीक्लॉकवाइज, नंबर एंटीक्लॉकवाइज फ्रॉम ओ एक्स, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, एक्स ओ वाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, एक्स ओ वाई। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई। थर्ड क्वाड्रेंट एक्स डैश ओ वाई, वाई डैश।
एक्स प्लस ओ वाई डैश। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश। अभी देखो एक क्वाड्रेंट का क्या स्पेशलिटी है। हमें पता है जब ओरिजिन से या पॉइंट ऑफ रेफरेंस से राइट की जाएंगे, मान लो दिस इज नंबर लाइन, दिस इज 0, तो राइट की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव होता है, दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। ऊपर जाएंगे तो ये भी पॉजिटिव, लेफ्ट आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होता है, नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होता है। तो अभी देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट रहेगा, उसका जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे दोनों पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ये सारे प्लस होंगे, ऊपर देखो वो भी प्लस रहेंगे, यानी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों पॉजिटिव, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव विल रिमेन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव। दोनों का वैल्यू जब पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, प्लस मीन्स 0 से बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 0, y ऑल्सो ग्रेटर देन 0। जब x का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, y का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा, तो दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे। अभी देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू देखो नेगेटिव है, y का वैल्यू पॉजिटिव है, सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसका मतलब x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y प्लस है तो ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड क्वाड्रेंट किसको लेकर? एक्स डैश ओ वाई डैश। अभी देखो इस एरिया है तो एक्स क्वाड्रेंट माइनस है, एक्स कोऑर्डिनेट माइनस, वाई कोऑर्डिनेट ये भी नीचे आ रहा, मतलब माइनस वैल्यू है, तो दोनों माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स प्लस है, वाई माइनस है, इसका मतलब प्लस माइनस जो भी पॉइंट रहेगा, तो इसका मतलब प्लस है, मतलब एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज लेस देन 0। यहाँ देखो दोनों माइनस है, एक्स भी माइनस मतलब लेस देन 0, वाई भी माइनस, दैट मीन्स वाई ऑल्सो लेस देन 0। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर ये चीज अगर समझ में आ गया, कोई भी पॉइंट आएगा सामने या क्वेश्चन में, आराम से आप इसको लोकेट कर सकते हो कौन सी क्वाड्रेंट में वो पॉइंट आएगा। हमें ये चीज पता करना पड़ेगा कौन सी क्वाड्रेंट में कौन सी साइन होता है, प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, इस चीज को दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी देखो कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, तो किस क्वाड्रेंट में वो सब आएंगे अभी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन में मान लो कुछ पॉइंट्स दिया है, मान लो A 3 -2, B -6 -3 1, C -1 -1, D 2 3, 4 पॉइंट। और भी E 0 5, F 3 0, ऐसे 6 पॉइंट दिया है। हम इसको लोकेट करेंगे किस क्वाड्रेंट में ये सब आएंगे। अभी देखो 3 -2 प्लस माइनस प्लस माइनस का फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, 3 1 2 3 -2 देखो 1 2, तो इस पोजीशन में आएगा,
ये पॉइंट ये है, इसको क्या लिखेंगे, A3-2, B -3 1, -3 मतलब माइनस प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, -3 1 2 3 -3 1, तो ये इस पोजीशन में आएगा, दिस इज B -3 1। अभी देखो C -1 मतलब दोनों माइनस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, -1 ये देखो -1 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट -1, तो दोनों का पोजीशन ये पॉइंट का पोजीशन लिखो, क्या है C -1 C -1 ठीक है। B 2 3 1 2 1 2 3 इस पोजीशन में आएगा। अभी देखो 1 2 1 2 3 इस पोजीशन में, यह है D 2 3। देखो ये जो हम लिखते हैं 2 3 पहले x कोऑर्डिनेट उसके बाद y कोऑर्डिनेट, अगर इसको उल्टा लिख देंगे 3 2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर। सो क्या बोलते हैं, x y को क्या बोलते हैं, ऑर्डर पेयर, ठीक है, इसको ऑर्डर पेयर बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो E 0 5, पहले x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 5 है, 1 2 3 4 5 इस पोजीशन में इसका पॉइंट है E, ये E क्या है 0 और 5, F क्या है 3 0 1 2 3 और 0 इस पोजीशन में, दैट इज F क्या है 3 0। अभी देखा सारे पॉइंट हमारा लोकेट हो गया, ठीक है। ये साइन का अगर जिसको भी पता होगा दिमाग में बैठ जाएगा कौन सी साइन किस क्वाड्रेंट में रहता है, आराम से इसको हम लोकेट कर देंगे। चलो इसको मिटाते हैं। अच्छा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्या है, विथ 1 वेरिएबल विथ 2 वेरिएबल, लीनियर मतलब पावर 1 होता है। तो एक मान लो ये है, मान लो क्या है 3x + 2 = 5, ऐसा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया, विथ 1 वेरिएबल हो गया, तो 3x कितना बन जाएगा 5 - 2 = 3, x कितना बन जाएगा 3/3 = 1। तो अभी x का वैल्यू कितना निकला 1, इसको कैसे हम लोकेट करेंगे इस प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में। अभी देखते हैं x O x प्लस y y प्लस। अभी देखो x कितना निकला 1 2 3 ऐसे दिया है, x का वैल्यू मतलब 1, इसका मतलब x का ओनली 1 वैल्यू दैट इज 1, x हमेशा 1 ही रहेगा। दैट मीन्स दिस ग्राफ ऑफ दिस वैल्यू x का जो है इसका ग्राफ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो जब x का वैल्यू 1 होता है y का वैल्यू कुछ भी होगा,
1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इसका मतलब जब x इक्वल टू 1 तो जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू a और x इक्वल टू -a, then the graph is a straight line parallel to y axis। ठीक है, जब x इक्वल टू a और माइनस a मतलब यहाँ देखो 1, a का वैल्यू मतलब 1, मान लो -2 होगा, x इक्वल टू -2, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस है। तो इस कंडीशन में ये जो लाइन बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। जब अभी देखो व्हेन y इक्वल टू a और माइनस a, y का वैल्यू क्या है, a होगा और -a होगा, देन जो स्ट्रेट लाइन बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। मान लो y इक्वल टू 3 यहाँ है, ये जो ग्राफ बनेगा क्योंकि y हमेशा 3 रहेगा, x का वैल्यू चेंज हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, तो मान लो y का वैल्यू फिक्स है, दैट इज मान लो 2 या 3 कुछ भी है, तो x का वैल्यू कहीं अलग अलग होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा। जो लाइन बनेगा दैट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। दैट मीन्स व्हेन y इक्वल टू a और माइनस a, द स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। द ग्राफ ऑफ line इज पैरेलल टू किसको, y x एक्सिस, पैरेलल टू x एक्सिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया मजेदार पार्ट है, बस 2 लाइन का बात है, 2 परपेंडिकुलर लाइन। तो इसमें बहुत सारा कहानी बनता है, थोड़ा सा याद रखना है इस सब चीज को, सारी चीज हो जाएगा। अभी देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो 6 माइनस, एक क्वेश्चन दिया है 6 माइनस 3x इक्वल टू 3 इक्वल टू 9 कर देते हैं। ठीक है, सो -3x कितना बनेगा, 9 माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x कितना हो जाएगा, 3 बाई -3 इक्वल टू -1। x का वैल्यू क्या है, -1, दैट मीन्स ये पोजीशन है, ये जो पॉइंट मिला इसका मतलब जब x1, y का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, इफ वी टेक एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस, x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, देन ऑर्डिनेट विल बी 0। ये जो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट को हम P ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, -1 और 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 0, इसका जो ग्राफ बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, इसका क्या ग्राफ बनेगा, ऐसे, ये जो लाइन बनेगा पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, व्हेन, देखो कुछ पॉइंट्स है, व्हेन वी टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस में कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इसका ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट,
ऑर्डिनेट विल बी जीरो। ऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट इक्वल टू जीरो। ठीक है। अच्छा, अगर कोई पॉइंट हम वाई एक्सिस में मान लो यहाँ लेंगे तो वाई का वैल्यू कुछ रहेगा, इसका मतलब एक्स का वैल्यू यानी एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। ठीक है। सो व्हेन वी टेक एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस x coordinate will be zero। x coordinate will be जीरो। ठीक है, अभी समझ में आ रहा कुछ? अब देखते हैं। अच्छा, जब x कोऑर्डिनेट जीरो होगा और ये जो पॉइंट y एक्सिस में रहेगा, जो ग्राफ ऑफ लाइन बनेगा दैट इज पैरेलल टू किसके साथ, x एक्सिस के साथ। ठीक है। अच्छा, कोई भी पॉइंट मान लो x एक्सिस में है तो x एक्सिस के साथ इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आल्सो जीरो। देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x coordinate in the x axis, but there is the perpendicular distance from y axis। मान लो यहाँ हम लेते हैं तो इस पोजीशन में x एक्सिस के साथ there is no perpendicular distance, लेकिन perpendicular distance from y axis यहाँ से यहाँ तक मान लो 1 2 3 यूनिट। ठीक है, मान लो इस पोजीशन में हम ले गया y एक्सिस में, तो इसका x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 2 3 4 5 यूनिट, लेकिन y एक्सिस के साथ इसका देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अभी देखो टू वेरिएबल देखते हैं। x o x प्लस y o y s। ठीक है, मान लो दिस इज 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऐसे दिया है। तो मान लो हम एक रेक्टेंगल बनाया ऐसे, ये है एक रेक्टेंगल। ठीक है, मान लो ओ ए बी सी। अभी देखो ओ का कोऑर्डिनेट क्या होगा, दिस इज पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसका कोऑर्डिनेट बोथ एक्स एंड वाई आर जीरो। ठीक है, देयर इज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ बोथ द पॉइंट्स और बोथ द कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम बोथ द एक्सिस इज जीरो। तो इसका क्या हो जाएगा, ओ का क्या है, ओ का कोऑर्डिनेट 0 0। ए का क्या कोऑर्डिनेट होगा, ए का 1 2 3, एक्स कितना है 3, वाई यहीं पे पॉइंट में मतलब वाई का वैल्यू 0 है, वाई कोऑर्डिनेट इसका मतलब 3 0। बी कितना है 1 2 3 1 2 3 4 3 4, बी कितना है 3 4। अभी सी कितना है देखते हैं। देखो एक्स लाइन में मतलब एक्स का वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4, सी मतलब 0 एंड 4।
ऐसे इस पॉइंट का सारे हम ऐसे कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं ग्राफ का हिसाब से। अभी देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब वेरिएबल दो रहेंगे इसका कैसे वैल्यू हम निकालेंगे। मान लो ऐसे दिया है एक क्वेश्चन, मान लो 2x माइनस वाई इक्वल टू 4 इक्वल टू 1। मान लो क्या दिया है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। अभी देखो तो बना देते हैं पहले इसको x o x प्लस y o y प्लस ऐसे दिया है। अभी जब दो रहेंगे वेरिएबल, इसका देखो कितना पॉइंट्स हम, इसका सॉल्यूशन बहुत सारे आएंगे। x का वैल्यू कुछ लेंगे तो y का वैल्यू और कुछ निकलेगा। अभी देखो सॉल्व करते हैं पहले। माइनस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 माइनस 2x, तो y कितना हो जाएगा 2x माइनस 1। ठीक है, इस माइनस यहाँ इंटू कर देते हैं तो y इक्वल टू 2x माइनस 1। अभी देखो इसको एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं, दोनों का वैल्यू हम ले लेते हैं x y का। ठीक है, तो मिनिमम 2 पॉइंट्स लेने से हमारा लाइन बन जाएगा। अच्छा, इसका भी जो ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका तो सॉल्यूशन बहुत निकलेंगे। दिस इज x, दिस इज y। मान लो x का वैल्यू हम 1 लेते हैं, 1 ले लेते हैं। 2 इंटू 1 2 माइनस 1 कितना होगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1। y का भी वैल्यू 1। इसका वैल्यू मान लो 2 ले लेते हैं इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 4 माइनस 1 कितना बनेगा 3 बन जाएगा। ये 2 होगा तो ये 3। इसका वैल्यू मान लो 3 ले लेते हैं। 2 3 जा 6 माइनस 1 5। ये देखो 3 लेने से ये 5 होता है। ठीक है, तो अभी इस हिसाब से और भी एक पॉइंट ले लेते हैं। इसको मान लो 4 ले लो, x को 4 लेते हैं। 2 इंटू 4 8 माइनस 1 7। तो ये जब 4 होता है x, y कितना है 7। और ये देखो 4 पॉइंट मिल गया हमें। x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x वैल्यू y वैल्यू, ये सब अलग अलग निकला। देखो 1 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे दिया है। देखो सारे प्लस है इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ले लेते हैं। सो 1 1 दिस इज 1 दिस इज 1 ऐसे पॉइंट आएगा ये पॉइंट। ठीक है, क्या है 1 2 3 1 2 1 2 3। ये देखो ऐसे ऐसे आएगा। ठीक है, ये पॉइंट है 2 3 3 5 1 2 3 1 2 3 4 5 इस पोजीशन में आएगा। इस पोजीशन में 3 5 4 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 मतलब इस पोजीशन में यह है 4 7। अभी देखो ये सारे पॉइंट को हम अगर ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। देखो ये ऐसे हम अगर ज्वाइन करते हैं ये एक स्ट्रेट लाइन निकलेगा। हाथ से नहीं हो रहा, स्ट्रेट लाइन स्केल से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकलेंगे जब हम 2 वेरिएबल लेंगे लीनियर इक्वेशन में। ठीक है,
तो अभी देखते हैं जो भी कुछ सॉल्व होगा इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, ये सब बेसिक चीज है। ये सब पॉजिटिव में आ गया इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। मान लो कोई पॉइंट आएगा नेगेटिव कोऑर्डिनेट से आएगा, मान लो x से y का जो कोऑर्डिनेट होता है नेगेटिव साइन या माइनस साइन में आएगा तो दूसरा क्वाड्रेंट में भी आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक चीज। तो आगे के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे और जो सेक्शन फार्मूला यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस ग्राफ का हिसाब से हम कैसे कैसे बनाएंगे अगली क्लास में हम उसको करके दिखाएंगे। आप थोड़ा बेसिक चीज को दिमाग में घुसा लेना अच्छी तरह। जब फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे जो डिस्टेंस फार्मूला कुछ नहीं है यानी जो एरिया ऑफ ट्रायंगल सेक्शन फार्मूला थोड़ा सा जस्ट दिमाग में घुसा देना, ये सब हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं और अगली क्लास में ये सब आगे बढ़ाते रहेंगे। इसको जरूर देखते रहना, एक एक करके हर वीडियो को आप वॉच करते रहना। अगर एक छूट गया तो दूसरा नेक्स्ट जो वीडियो आप देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए आपका काम बनता है हर वीडियो को एक बार जरूर देखना है। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।